मेरा एक फ्रेंड है, वो व्लॉगर है। वो ट्रैवल वीडियोस भी बनाता है। एक दो रोज पहले उससे यूं ही बात हो रही थी। उसने कहा ना कि यार कभी बात करनी हो ना तो इस चीज पे भी करना कि जिंदगी में खुश कैसे रहते हैं। मतलब कई बार जब वीडियोस पे व्यूज नहीं आते ना तो बड़ा दुख होता है भाई, क्योंकि एडिटिंग में 3-3 घंटे लगाना, इतनी इतनी दूर ट्रैवल करना और ये सोचना कि यार वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे तो किस लिए बनाना है, कब आएंगे व्यूज। यार एक बार मिलियन हिट कर गया ना, एक बार लाखों में व्यूज आने लगे तो बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा ठीक है। पता है देखो, दलाई लामा ने एक बार एक बात कही थी कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट इज मेड फ्रॉम योर ओन एक्शंस। मैं ना आपको कोई टिप नहीं दूंगा कि खुश कैसे रहते हैं। मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा कि कुछ भी हो रहा हो लाइफ में तो कुछ सब कुछ छोड़ के खुश हो जाओ। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि मेरे लिए क्या काम किया। मैंने दुनिया के लगभग हर वो टोटके मारे दोस्त जो करके खुशी मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली। फाइनली उन चीजों में मिली जो बहुत टफ था करना, लेकिन मैंने किया। और क्यों टफ था मैं वो आगे बताऊंगा। आपको लाइफ में खुशी चाहिए, बहुत सिंपल है। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। खुशी ना कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंच के आप खुश हो जाओगे। ये एक फैसला है, ये एक आदत है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप हर रोज अपने आप के लिए बदलते हो। प्रॉब्लम ये है ना कि हम खुशी को ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक्सपेक्टेशंस में। मतलब जैसे मेरा दोस्त, उसने बोला कि यार मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे साथ ये है कि मैं अगर जहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ, अगर मैं वो बन गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो जिंदगी जी लूंगा। लेकिन पता है ये ना सिर्फ सोचने की बातें होती है, और ऐसा सोचते सोचते जिंदगी कब आपके हाथों से ना रेत की तरह फिसलती चली जाती है आपको पता नहीं चलता है। मेरे लिए पता है क्या काम किया? मैं बस अपनी कहानी शेयर कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मन करता है कि एक बार फोन के नोटिफिकेशंस चेक कर लूं। उठ के बाहर की तरफ भागता हूँ, सनराइज देखता हूँ और वो सूर्य की रोशनी जब मेरे आंखों पे पड़ती है, मेरे चेहरे पे पड़ती है ना, आय हाय हाय, वो फ्री का विटामिन डी मिल जाता है। मम्मी अंदर से गरम गरम चाय लेके आती है, चाय की चुस्की लेते लेते फोन बजता है। फोन देखता हूँ, 3 साल 4 साल पुराना दोस्त फोन करता है, भाई कहाँ हो? पटना आया हूँ, मिलना है। उससे मिलने जाता हूँ। वो पूछता है यार तुम थोड़े उदास क्यों लग रहे हो, क्या बात है? मैं उससे कहता हूँ ना कि लाइफ में सब कुछ उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो मेरे साथ समय बिताता है, मैं उससे बातें करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। सुबह का सनराइज मुझे खुश कर देता है, फ्री का विटामिन डी मुझे खुश कर देता है, चाय की चुस्की मुझे खुश कर देती है, एक दोस्त का फोन मुझे खुश कर देता है। लेकिन ये जो मैंने आपको चीजें बताई, सुबह सनराइज देखना, विटामिन डी लेना, दोस्त से बात करना, किसी को माफ कर देना, ये दुनिया की सबसे मुश्किल काम है, कोई नहीं कर पाता। सबसे आसान पता है क्या है? ये कहना कि मैं जब कहीं बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना तो मैं खुश होऊंगा। ये बहुत आसान है। बस एक बार ना इस आसान को मुश्किल का टैग देके देखो। और जिस चीज को आपने मुश्किल का टैग देके रखा है, बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, आसान नहीं है, उन चीजों को करके देखना। छोटी छोटी आदतों को बदल के देखो। देखो, खुशी तब मिलती है ना जब आप सोचना बंद कर दो कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बात करना खुशी है। अगर मैं देखने लग जाऊं कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड मुझे बदलना चाहिए, या लाइटिंग थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, मैं शायद ये कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बात करके खुश हो रहा हूँ, अगर मैं यही नहीं करूंगा तो मैं शायद कभी खुश हो ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास अच्छी लाइट आ जाएगी, मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं अगर तब बात करूंगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा ना उससे बेहतर के एक्सपेक्टेशन में रहूंगा। वो बेहतर कभी नहीं आएगा और मैं खुश कभी नहीं होऊंगा। इसमें से जो सबसे मुश्किल चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे मुश्किल, अपने आप के साथ समय बिताना। आई नो इट इज नॉट वेरी इजी। अपने आप के साथ समय गुजारो, सुनने में अजीब लगता है, अपने आप के साथ बातें क्या करूंगा। लेकिन इससे पहले कि आप दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने का इंतजार करो, आप अपने साथ कंफर्टेबल होना सीखो। क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं रहता है ना, आप अपने साथ रहते हो। अपने शरीर का ध्यान रखो। इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है ना कि आपको अपने आप का ध्यान रखना है।
तो चलो अब इस टॉपिक पे आते हैं कि खुश कैसे रहे। देखो यार, मुझे तो ये पता ही नहीं कि खुश कैसे रहते हैं। मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि थोड़ा कम एक्सपेक्ट करो, थोड़ा ज्यादा जियो और बस जिंदा रहो दिल से। बाकी सब जिंदगी में ठीक हो ही जाता है, आज हो या कल हो जाएगा।